इंद्रधनुष से प्रेरणा, यह बोध कथा आज हम सुनने वाले हैं। एक छोटी लड़की की कहानी याद आती है जो पोलियो के कारण दोनों पाँवों से अपंग थी। उसकी माँ रोज उसे व्हील चेयर में खिड़की के पास बिठाया करती थी। माँ का विचार था कि प्रकृति का सौंदर्य देखकर वह अपना दुख कुछ हद तक भूल जाएगी। लेकिन वह बालिका दूसरे बच्चों को खेलते देखकर सोचती थी कि मैं उनकी तरह नहीं खेल सकती हूँ। यह सोचकर वह और दुखी रहने लगी। इसी तरह वह एक दिन बाहर देख रही थी कि उसने आसमान में एक इंद्रधनुष को रूपायित होते देखा। वह खुशी से उछल पड़ी। कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष विलीन हो गया। उसने अपनी माँ को पुकारा कि वह उसे फिर से इंद्रधनुष दिखा दे। माँ ने बताया, बेटा, इंद्रधनुष हमेशा दिखाई नहीं देते। वर्षा और धूप जब एक साथ आती है तभी इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। उस दिन से वह लड़की वर्षा धूप के एक साथ आने की राह देखने लगी। एक दिन आसमान में एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष निकला। उसने तुरंत माँ को आवाज़ दिया और कहा कि मुझे इंद्रधनुष के पास लेकर चलो। उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठाकर पास की एक पहाड़ी पर ले गई जहाँ से इंद्रधनुष सबसे अच्छा दिख रहा था। उस बालिका ने कौतूहल से इंद्रधनुष से पूछा, तुम्हें यह अद्भुत सौंदर्य कैसे मिला? इंद्रधनुष ने कहा, पहले मैं यह सोचकर दुखी होता था कि बारिश और धूप के मिलन के कुछ क्षणों तक ही मेरी आयु सीमित है। बाद में मैंने सोचा कि अपनी यह अल्प आयु दूसरों की खुशी के लिए समर्पित करो। जैसे ही यह विचार मन में आया, मुझ में 7 रंग स्वयं उभर आए। इतना कहते कहते इंद्रधनुष्य विलीन हो गया, परंतु उस समय एक इंद्रधनुष्य बालिका के हृदय में खिलने लगा। उसे बोध हुआ कि उसे अपनी अपंगता पर दुखी होकर जीवन का निरादर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अल्प जीवन काल में दूसरों को खुशी देनी चाहिए। एक न एक दिन इस शरीर का नाश तो होना ही है। इसलिए बिना कुछ किए बेकार लोहे के टुकड़े की भांति जंग खाकर नष्ट होने की अपेक्षा अच्छे कार्यों में संलग्न होकर घिस जाना बेहतर है। उसे इंद्रधनुष से यह प्रेरणा मिली। इति शुभम भवतु।